खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का मामला। असम्बली की मुमकिना तहलील से कबल MPS स्कीम्स जल्द मंजूर करने और फौरी फंड जारी करने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताएगा आप किस तरीके से मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, ये जो असम्बली तहलील करने का जो ऐलान हुआ था उसके बाद से बहुत से सूबाई वज़रा और MPS की जानिब से एतराज़ात सामने आए थे, जिसमें से एक बड़ा एतराज़ ये भी था कि असम्बली के आम इंतखाबात से कबल जो तरक्याती स्कीमें धड़ाधड़ मंजूर की जाती हैं वो नहीं हो सकेंगी। अरकान असम्बली को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपने हल्कों में। इसी हवाले से एक अहम इजलास गुज़श्ता शब परवेज़ खटक की सदारत में हुआ था, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक और महमूद खान भी मौजूद थे। इस इजलास में असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी को ख़ास तौर पर बुलवाया गया था, जिन्होंने इस तरक्याती स्कीमों के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी और उनको हिदायत जारी की गई। असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी की गई कि तरक्याती जो स्कीमें हैं वो जल्द से जल्द मंजूर की जाए MPS के इलाकों के लिए, और इसके जो फंड्स का इजरा है वो भी जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, ताकि वो तरक्याती काम अगर असम्बली तहलील में हो जाती है तो वो चलते रहें और रुक ना सकें। इसके अलावा इस इजलास में जो है तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से अगर आती है उसके कानूनी कात पर भी गौर किया गया, और इसके अलावा असम्बली तहलील के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी और अपोजिशन अगर अदालत जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इस हवाले से भी एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया था, उनसे भी राय तलब की थी। आबिद हमीद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया सारी सूरत हाल के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हकीकी आज़ादी की तहरीक के अगले मरहले की तैयारियों और असम्बली से बाहर निकले का मामला। हिकमत अमली पर मुशावरत के लिए असद उमर का सिंध का अहम तरीन दौरा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिंध में तंजीमी सरगर्मियों और अहदाफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा असद उमर एक अहम दौरे पर सिंध पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, असद उमर सेक्रेटरी जनरल PTI सिंध का दौरा कर रहे हैं, और वहाँ पर जो एक कमेटी बनाई गई है सिंध पॉलिटिकल आउटरीच कमेटी, उसमें शामिल हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तहरीक इंसाफ के सदर अली हैदर जैदी, और जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो अरकान हैं वो इसमें शरीक हैं। उनका एक अहम इजलास हुआ है जिसमें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और सिंध में तंजीमी सरगर्मियों और जो आइंदा की हिकमत अमली है असम्बलियों से रिजाइन के हवाले से उस पर डिस्कशन की गई है। चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो हिदायत है वो भी असद उमर ने वहाँ पर तमाम जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनको आगाह कर दिया है, और मुकम्मल इत्तफाक किया गया है कि सिंध की असम्बलियों से नशिस्तों के हवाले से इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उसको फौरी अमल किया जाएगा। इमरान खान का जो सिंध का दौरा है उस पर भी मुशावरत की जा रही है, और असद उमर ने कहा है कि पूरे मुल्क की तरह जो सिंध के लोग हैं वो भी इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कर रहे हैं, और जो अरकान असम्बली है सिंध के वो तैयार हैं, जैसे ही इमरान खान ऑर्डर करेंगे, हिदायत करेंगे, सिंध की असम्बली से भी रिजाइन। ठीक है, तो अहम दौरे पर असद उमर सिंध पहुंचे हैं। उमर जट, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।